ऐसे बोले, ऐसे बोले, हर समय भगवान का अनुसंधान। एक पुराने महात्माओं में अभ्यास होता था, राम कृपा से, राम इच्छा से, भगवत कृपा से, भगवान की इच्छा से, ऐसा अभ्यास होता था। एक महात्मा थे, श्री सुदामा कुटी में रसोई में सेवा करते थे, वयोवृद्ध संत थे, उनका नाम था श्री गंगादास जी। हर बात में, हमने भी बचपन में उनका दर्शन किया, हर बात में कहते थे राम इच्छा से, राम इच्छा से। तो रामनवमी करते थे, अयोध्या की गंगा जमुना ट्रेन चलती थी, मथुरा में गंगा जमुना में बैठ गए, टिकट लिए, कासगंज के पास कहीं आसपास कहीं मजिस्ट्रेट चेकिंग हो गई, पकड़े गए। मजिस्ट्रेट बड़ा कठोर था, उसने, बाबा जी चोरी करते हो, इतने बड़े तिलक लगा रखे हैं, बिना टिकट यात्रा करना ये चोरी है, चोर को सजा होती है, बोलो कैसे, तुम्हारे टिकट क्यों नहीं लिया? तो बयान लेते हैं ना मजिस्ट्रेट, तो बोले राम इच्छा से अपने राम वृंदावन में सुदामा कुटी में रहते हैं, राम इच्छा से अपने राम अयोध्या के छावनी के चेला हैं, राम इच्छा से अपने राम वहाँ रसोई बनाते हैं, राम इच्छा से ज़्यादा तो अपने राम वृंदावन में ही रहते हैं, पर राम इच्छा से अपना अयोध्या में रामनवमी करने का नियम है, राम इच्छा से थोड़ा बहुत पैसा भी हमारे पास है, और राम इच्छा से वहाँ जाके कुछ साधु सेवा करनी है ना, वहाँ गुरु स्थान में कुछ जाकर भेंट करना, भगवान को भोग में कुछ अर्पित करना, तो वो जो थोड़ा बहुत पैसा है वो वहाँ देने के लिए, राम इच्छा से टिकट ले लेंगे तो पैसा कम हो जाएगा। तो राम इच्छा से राम जी की गाड़ी खड़ी थी, राम इच्छा से हम बैठ गए, राम इच्छा से आपने चेकिंग में हमको पकड़ लिया, अब राम इच्छा से आपकी जो इच्छा हो सो राम इच्छा से आप कर दीजिए, पर राम इच्छा से संत स्वरूप को गाली मत दीजिए, राम इच्छा से। तो वो आश्चर्य पड़ गए, अरे इतने वाक्य में ने राम इच्छा, राम इच्छा, राम इच्छा, तो हंसा बड़ी जोर से मजिस्ट्रेट, और बोला महाराज आपने अपनी इच्छा से किया होता तो हम आपको कुछ सजा सुनाते, आपने सब काम राम जी की इच्छा से किया है, तो गंगा जमुना अभी गई नहीं है, ट्रेन खड़ी है, अरे ले जाओ। बाबा कहाँ बैठे थे? बोले हम तो जनरल में बैठे। नहीं नहीं, रिजर्वेशन में ले जाओ बाबा को। टीटी को कहा अच्छे महात्मा हैं, भोले संत हैं, अयोध्या जान, ले जाओ इनको, ले जाओ। अब देखो राम इच्छा से कहने से तो छूट गए, और नहीं राम इच्छा बोलते तो जेल की हवा खानी पड़ती। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। हर समय अपने व्यवहार में भगवान को याद करना। ये घर भगवान का, ये परिवार भगवान का, ये व्यवसाय भी भगवान का, और ये भगवान का है और भगवान की सेवा के लिए। बस इतनी सी बात मन में आ जाए तो व्यापार भी भजन बन जाएगा, वो भी बंधन कारक नहीं रह जाएगा। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।